नमस्कार। जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट 2023 के पेपर्स स्टार्ट हो चुके हैं और इसी के साथ बच्चों के रुझान आने भी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम द्वारा मेमोरी बेस्ड पेपर तैयार किया जा चुका है। तो इसी सारी सब्जेक्ट्स के डिटेल एनालिसिस के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में मौजूद हैं पीजी सर मैथ्स के लिए, फिजिक्स में हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत सर और केमिस्ट्री में हमारे साथ मौजूद हैं सुरजीत सहगल सर। तो आज हम डिटेल एनालिसिस करते हैं कि 2023 जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में पेपर्स का टफनेस लेवल क्या रहा, किस पोर्शन को ज़्यादा वेटेज दिया गया और आने वाले पेपर्स में बच्चों को क्या स्ट्रेटजी लेकर चलनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन चलते हैं सुरजीत सहगल सर के साथ। सर आप बताइए कि केमिस्ट्री का पेपर का टफनेस लेवल क्या रहा। अगर हम टफनेस लेवल की बात करें जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरेटिव, जो अभी पहले 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है 6 अप्रैल को, वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी रहा है। इसमें इक्वल वेटेज दी गई है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी मैकेनिज्म बेस्ड प्रॉब्लम नहीं पूछी गई है। प्योर एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दे रखी गई हैं वो एज इट इज़ रिएक्शन पे बेस्ड ही क्वेश्चन की फॉर्मुलेशन हुई है। और अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, एनसीईआरटी के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल सेक्शन भी जो रहा है बहुत ही इजी रहा है एज कंपेयर टू जनवरी अटेम्प्ट। और एक स्पेशल चीज़ जो मैं आने वाले जो शिफ्टों में एग्ज़ाम होना है, जो अप्रैल अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, बच्चों को बताना चाहूँगा कि कुछ 5 to 6 चैप्टर्स ऑर्गेनिक के जो लास्ट में हम जनरली पढ़ाते हैं, चाहे वो पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन चैप्टर्स की अगर हम वेटेज की बात करें, जनवरी में भी हर पेपर में 5 to 6 क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से पूछे गए हैं। और इस बार भी दोनों शिफ्टों में अगर देखें तो 5 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में और 4 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में इन्हीं 5 चैप्टर से पूछे गए हैं। और ये एनसीईआरटी में अगर बच्चा कवर करके जाता है, इनको गो थ्रू करके जाता है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के एक एक लाइन से पिक किए गए हैं। तो आने वाली स्ट्रेटजी में आप जरूर बच्चों की अगर हम बात करें, इन 5 चैप्टर्स को जरूर गो थ्रू करें। जनरली ये चैप्टर्स को बच्चा ज़्यादा टाइम नहीं देता, लेकिन आईआईटी मेंस इनको बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहा है। और अगर आप रियल में अपनी रैंक को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन 5 चैप्टर्स को जरूर देख कर जाएं। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल सेक्शन पूछा जाता है, तो डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से रिव्यू कर रहे हो और उनको अगर कोशिश कर याद करके जा रहे हो तो अल्टीमेटली आपको आईआईटी मेंस में फ़ायदा मिलने वाला है। तो बस इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। अगर केमिस्ट्री में बात करें तो जैसा कि सर ने बताया कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था। जनवरी अटेम्प्ट में भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री आई थी और अप्रैल अटेम्प्ट में भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। कुछ भी सहगल सर, कुछ भी नया चौंकाने वाला इस पेपर में अपने को देखने को मिला नहीं। जैसा जनवरी अटेम्प्ट में और 2022 में था, सेम वैसा ही पैटर्न इस बार भी देखने को मिला। तो इसी को अपन फॉलो कर सकते हैं। इसको हार्ड एंड फास्ट अपन नहीं मान सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस एनालिसिस से अपन आगे वाली पेपर्स में एक डायरेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू सुरजीत सहगल सर। तो अब हम आगे चलते हैं फिजिक्स के डिटेल एनालिसिस के लिए। तो पुनीत सर बताइए कि पेपर का टफनेस लेवल क्या था और आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आने वाले पेपर्स में बच्चे क्या स्ट्रेटजी लेकर उतरे। बच्चों, जनवरी अटेम्प्ट से अगर अपन कंपेयर करें तो पेपर का लेवल कंपेरेटिवली थोड़ा आसान है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है जेईई ने, जैसे उसमें मॉडर्न फिजिक्स है, जो कि अमूमन हम लोग जो है बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देते मॉडर्न फिजिक्स को, क्योंकि थोड़ा रटने जैसा होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट यूनिट से पूछे जा रहे हैं, तो कोई भी यूनिट अपने को छोड़ के नहीं जानी है, लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसी होती है जिन पे हम कम ध्यान देते हैं, तो इनको भी अगर हम चाहें तो भी लास्ट टाइम में एक बार रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई उसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है, कोई उसके अंदर कोई टफनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से मान लीजिए आप एग्जाम्पल्स मान लीजिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन मान लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे हमने पूरे साल भर प्रैक्टिस की है। तो बच्चों बिल्कुल भी अपने को घबराना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एआर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो अपने असर्शनिज्म टाइप क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। और इस बार नई चीज़ जो देखने को मिली वो ये है कि सिचुएशन टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं।
इसमें आपको 3 या 4 सिचुएशंस दे रखी फिजिक्स के अंदर और फिर उससे रिलेटेड अपने से क्वेश्चंस पूछे। तो क्या किसी कोई पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए या कुछ चैप्टर्स स्किप किए गए, ऐसा कुछ देखने को मिला इस बार हमें? सर बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया और सेमीकंडक्टर हो गया, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर तो सेकंड फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट फिजिक्स से बहुत कम पूछे जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ इस बार देखने को ये मिली है कि काइनेमेटिक्स को ज़्यादातर इग्नोर किया जाता था, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे, लेकिन इस बार काइनेमेटिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, 2-2 या 3-3 क्वेश्चन पूछे गए। बिल्कुल, ये भी देखने को मिल रहा है कि जो जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हर चैप्टर से लगभग एक एक क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल। मैकेनिक्स से जैसे अपन मैकेनिक्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, काइनेमेटिक्स को तो बहुत हल्के में लेते हैं, छोड़ देते हैं। मैकेनिक्स की बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते हैं, तो मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, एक एक 2-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन उनको भी अपने को छोड़ के नहीं जाना है, एक बार रिवाइज करके तो जाना ही है। सिचुएशन टाइप वाले क्वेश्चंस के लिए अपने को थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा, एआर टाइप के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा तैयार रहना। बिल्कुल, पिछले 2-3 सालों से अगर अपन देखें तो 2022, 2023 जनवरी अटेम्प्ट तो फिजिक्स का लेवल बहुत ज़्यादा टफ आ नहीं रहा। तो जेईई मेन के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की कहीं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अपन एनसीईआरटी को फोकस रखते हुए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को फोकस रखते हुए अपन एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अपने इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर बच्चों हर क्वेश्चन में अपने को अटकना नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि हम स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में अटक के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ये सोच लीजिए कि क्वेश्चन छोड़ने कौन से हैं। आप पहले ये सिलेक्ट कीजिए कि मुझे इनमें से कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो पहले उनको आप चिन्हित कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, और उसके बाद आप फिर आप जो है बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जिससे अपना टाइम बचेगा। और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में फंसना नहीं, क्योंकि जब इतने ज़्यादा आसान क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपन 100% के हिसाब से ही फोकस करके आगे बढ़े। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो बहुत सटीक एनालिसिस पुनीत सर ने बताया कि क्या बच्चों को फिजिक्स में स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ नहीं रहे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और ऑप्टिक्स का अच्छा खासा वेटेज आ रहा है। जेईई मेन के टॉपिक्स हैं उनको अपन स्पेशली फोकस करके चलें। आगे मैथ्स के डिटेल एनालिसिस के लिए अपन चलते हैं पीजी सर के साथ। तो पीजी सर बताइए कि मैथ्स में किस प्रकार का टफनेस लेवल आ रहा है, क्या किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और बच्चों को आगे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? हाँ बच्चों, अप्रैल अटेम्प्ट के 2 पेपर हो चुके हैं, दोनों पेपर काफ़ी आसान हैं। आप लोगों का अगर पेपर नहीं हुआ है तो इन पेपर के हिसाब से देखें तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वेटेज वाइज भी देखें तो सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना तो है ही, लेकिन वेक्टर एंड 3D से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जनवरी अटेम्प्ट में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। एक अच्छी बात यह है कि जनवरी अटेम्प्ट में कैलकुलेशंस काफ़ी आ रही थी क्वेश्चंस के अंदर मैथ्स में, जबकि इस बार जो अभी 2 पेपर हुए हैं उनमें कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। आगे वाले पेपर के लिए अपन प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते, वैसे अपन ने तैयारी पूरे साल भर, पीसीपी में तो वैसे भी तैयारी पूरे साल भर रैंक के लिए होती है, तो सब टॉपिक अपन बढ़िया से तैयार करते हैं। चाहे वो जेईई मेंस के हिसाब से एमआर का टॉपिक हो, उसको भी हमने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, स्टैटिक्स है उसको भी बढ़िया तैयार किया है, और आपको उसका ध्यान भी रखना है। हाइट एंड डिस्टेंस जैसे चैप्टर से भी क्वेश्चन आए, तो सब कुछ अपने को पढ़ना है। सब कुछ आपके नोटबुक से होगा, सब कुछ आपके मॉड्यूल से होगा, पैनिक करने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपका बहुत अच्छे से तैयार है। एक जो नई चीज़ हुई है पेपर के अंदर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए, तो आपको जहाँ पर आपसे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देकर पूछे जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसमें भी एक अच्छी बात यह है कि एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं मांगा है, तो मतलब लेवल वहाँ पे कम रखा गया है। एक्सप्लेनेशन मानने के बाद तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब पेपर ओवरऑल बहुत बढ़िया है। आपको सिंपली हर चैप्टर की नोटबुक बढ़िया से तैयार करनी है, मतलब फॉर्मुले अच्छे से तैयार कर लो और बिल्कुल बेधड़क आप पेपर देने जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पीजी सर। पीजी सर ने काफ़ी डिटेल में मैथ्स का एनालिसिस बताया कि जनवरी अटेम्प्ट से अगर कंपैरिजन करें तो कुछ भी चौंकाने वाला नहीं था। जैसा जनवरी अटेम्प्ट में वेक्टर 3D से 4-5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, इस बार भी वैसा ही पूछा गया है। तो मतलब कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। जैसा पीजी सर ने बताया कि पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है। 2022 में अगर अपन देखें तो काफ़ी कैलकुलेटिव पेपर्स आए थे। 2023 जनवरी अटेम्प्ट में कैलकुलेशंस कुछ और कम की गई थी। नहीं सर, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे जो अभी 12th का एग्जाम दिया है, स्कूलिंग वाले बच्चे हैं, तो वो भी इस पेपर में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं जिस हिसाब के पेपर आए। तो मैं तो स्कूल वाले बच्चों को भी ये रिकमेंड करूँगा, बिल्कुल पैनिक, अगर उनका अटेम्प्ट अभी बाकी है तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाए और बढ़िया आप करके आएंगे। तो बिल्कुल पीजी सर ने बहुत सटीक एनालिसिस मैथ के बारे में बताया है।
कुछ भी पैनिक होने वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। जनवरी अटेम्प्ट में जैसा पेपर का लेवल था लगभग वैसा ही लेवल अब आ रहा है। तो अपन आगे की स्ट्रेटजी ये ले सकते हैं कि जो 2023 में पेपर्स हो चुके हैं जेईई मेन के, उन्हीं पेपर्स के PYQ अपन देख सकते हैं। फॉर्मूले रिवाइज करके जाएं, मस्ती से पेपर दें, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। और आने वाले पेपर्स के लिए सभी बच्चों को PCP की टीम की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट।